हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से यहाँ जो ये लाइन है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो ये वर्ड्स हैं, यही हमें क्या बता रहे हैं, प्रॉब्लम। कि अब आप खुद ही देखो, अगर आपको चॉइस करनी पड़ जाए किन किन चीज़ों में, तो आप क्या प्रॉब्लम में आ जाते हो कि मैं क्या लूँ, मैं ये लूँ या ये लूँ। जैसे कि अगर आप मार्केट में जाते हो तो क्या है, मम्मी बोलती है कि या तो आपको 2 शर्ट लेनी है, ठीक है, 2 शर्ट लो या फिर 1 पैंट लो, या फिर गर्ल्स के लिए 2 टॉप लो 1 पैंट लो, या फिर तुम 2 जीन ले लो, ठीक है, या फिर 2 टॉप ले लो 1 जीन ले लो। ठीक है, क्या क्या चॉइसेस आती हैं, या तो 2 जीन ले लो एंड 2 टॉप ले लो, या फिर क्या कह लो कि 3 जीन ले लो 1 टॉप मिलेगा, या फिर क्या कह लो 1 जीन ले लो 3 टॉप ले लो। तो क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, या फिर कुछ भी है कि फिर क्या खाने में भी क्या है कि यार मैं पिज़्ज़ा खाऊँ या फिर मैं बर्गर खाऊँ, पिज़्ज़ा खाऊँ बर्गर खाऊँ या फिर मैं फ्राइज़ खाऊँ, किस नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से मैं क्या चीज़ खाऊँ या फिर इसको मैं कहाँ पर खर्च करूँ। तो ये सब कुछ एक तरह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि आपको चॉइस करना पड़ता है कि मुझे क्या करूँ मैं। ऐसे इकोनॉमिक्स में भी है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है कि करना तो करना क्या है। ठीक है, करना तो करना क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ये किस चीज़ में आती है, वो हम इसको फर्दर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर क्या गिवन है, अच्छे से इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अगर हम मार्केट देखें, तो अगर हमें मार्केट बोलूँ वर्ड, तो मार्केट क्या है, हम कपड़े लेने जाते हैं जहाँ पर हर एक सामान मिलता है, चलो मार्केट चलते हैं जहाँ से हमारा सारा सामान मिल जाएगा। लेकिन है क्या, मार्केट की डेफिनेशन क्या है कि एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पर बाइंग और सेलिंग होती है प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की, जहाँ पर क्या होती है, लेन देन होती है, खरीदा जाता है और बेचा जाता है सामान को, ठीक है, प्रोडक्ट्स को, सामान को या सर्विसेज को एक जगह पे, ठीक है, एक जगह पे, और वहाँ पर उसे हम बोल देते हैं कि वो क्या है, मार्केट है। इफ यू हैव टू चूज, वुड यू स्पेंड योर पॉकेट मनी ऑन स्नैक्स और सेव इट फॉर न्यू पेयर ऑफ शूज़। जैसे कि आगे क्या है, या तो आप उसको, आपको पॉकेट मनी है, या तो आप उससे क्या ले लो, शूज़ खरीद लो, या उसको स्नैक्स पे ख़त्म कर दो, ठीक है, कुछ खा लो। तो क्या है, इसमें आपको बहुत चॉइस करनी पड़ती है कि करना तो करना क्या है। इफ़ योर स्कूल लाइब्रेरी हैड ओनली 5 कॉपीज ऑफ अ न्यू शॉर्ट बुक बट 20 स्टूडेंट्स वॉन्ट टू रीड इट, हु शुड गेट द बुक फर्स्ट। कि अगर क्या है, लाइब्रेरी में सिर्फ 5 ही कॉपीज़ हैं, नई बुक की, नई बुक आई है, सिर्फ उसकी 5 ही कॉपीज़ हैं, लेकिन टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं उसको रीड करने के लिए, तो किसको वो बुक सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, कैन द स्टूडेंट शेयर दैम और शुड बाय मोर कॉपीज़। क्या है, या तो स्टूडेंट्स को उनको शेयर करना पड़ेगा, या फिर स्कूल को क्या है, और कॉपीज़ को बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि क्या करें ताकि क्या है, उस सिचुएशन को पूरा कंट्रोल किया जाए। कि विच टाइप ऑफ क्रॉप शुड अ फार्मर ग्रो बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द सोइल, रेनफॉल एंड द मार्केट डिमांड। जैसे कि अगर क्या है, अगर हम एग्रीकल्चर में भी करें तो फार्मर्स को क्या है, चॉइस करनी पड़ती है कि अगर मैंने पिछली बार ये फसल उगाई थी, मैंने ये एग्रीकल्चर, ये क्रॉप उगाई थी, लेकिन उसमें मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ, चलो कि आज मैं ये करके देखूं, या फिर अगली दूसरी मतलब कि कोई क्रॉप को चेंज करके देखूं। तो ये क्या है, एक चॉइसेस हैं कि क्या करना चाहिए, कि या तो ये वरना तो ये। तो चॉइसेस हैं हर एक चीज़ में। इकोनॉमिक्स क्या है कि हर एक चीज़ में हमें क्या है, चॉइस करनी पड़ती है। कि द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ये है क्या, हम इसको क्लियरली समझेंगे। शुड एन एंटरप्राइज एम्प्लॉय मोर लेबर और कैपिटल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, शुड द गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन बिल्डिंग। कि क्या गवर्नमेंट को ज़्यादा बिल्डिंग्स पे स्पेंड करना चाहिए, हाईवे पे स्पेंड करना चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। तो सब क्या है, सबको देखना पड़ता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर एक फैमिली है, फैमिली की इनकम है 10,000 रुपये और उसका हेड है, तो उसको देखना पड़ेगा कि ये 10,000 रुपये मैं कहाँ खर्च करूँ, कहाँ खर्च करूँ। ठीक है, कि मुझे क्या है, मुझे बच्चों की फ़ीस भी भरनी है, मुझे घर का राशन भी लेके आना है, मुझे बिजली का बिल भी भरना है, मुझे रेंट भी देना है। तो ये क्या है, और कुछ क्या है, ये मेडिसिन पे भी लगता है। तो क्या है, ये सब कुछ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि मुझे कितना कहाँ खर्च करना पड़ेगा और किस तरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, ये सब कुछ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। There are not random questions, rather are examples of economic choices that individual enterprises and government have to make. हर एक को क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है, चाहे कोई वो इंडिविजुअल हो, चाहे कोई वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई वो गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, हर एक को चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है, some of our preferences are needs such as like food, water and shelter. ये क्या है, ये हमारी नीड्स हैं जो कि हमें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, जो कि हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है।
वाइल अदर आर वॉन्ट्स, और आधों की ज़रूरत क्या होती है, उनको हमें तो वैकेशंस पे जाना है, हमें तो लग्जरी आइटम्स चाहिए, मुझे तो गैजेट्स चाहिए। तो अलग अलग क्या है, सबकी अलग अलग वॉन्ट्स होती है, ठीक है, सबकी अलग अलग नीड्स हैं, सबकी अलग अलग वॉन्ट्स हैं, ठीक है। नीड्स और वॉन्ट्स में डिफरेंस क्या है, नीड एंड वॉन्ट, नीड्स वो होगी जो कि हमारी ज़रूरतें हैं, जैसे कि फूड वाटर एंड शेल्टर, फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी क्या है, ये हमारी नीड्स है, हमारी ज़रूरत है। लेकिन वॉन्ट्स क्या है, वॉन्ट्स हमारी चाह कह देते हैं जिसको, कि मुझे, मेरे पास तो एक बड़ा बंगला होना चाहिए, मेरे पास आईफोन होना चाहिए, ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास बहुत महंगी घड़ी होनी चाहिए, मेरे पास तो क्या है, मेरे पास तो रेंज रोवर होनी चाहिए, मैं, और गर्ल्स क्या है, मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे, मेरे को तो क्या है, मेरे पास तो सफोरा की लिपस्टिक होनी चाहिए। तो सब कुछ क्या है, सबका अलग अलग नीड एंड वांट है। नीड्स ज़रूरतें होगी, एंड वांट्स जो हमारी चाह है कि हम ये करने, हमारे पास तो एक बड़ा बंगला होना चाहिए, हमारे पास तो 10 करोड़ रुपए होने चाहिए, हम ऐसी की ज़िंदगी जिए। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब हमारी नीड्स, ये हमारी वांट्स हुई, ठीक है। हम इसको नीड नहीं बोलेंगे, ये हमारी क्या है, ये हमारी वांट्स हैं, ये हमारी चाह है। और नीड क्या है हमारी, हमें एक घर चाहिए, छोटा हो चाहे बड़, छोटा घर चाहिए हमारे, ठीक है, ज़रूरत हो कि हमें खाना चाहिए, हमें मेडिसिन चाहिए, और हमें कपड़ा चाहिए, कैसा मर्जी हो, ठीक है। तो ये है हमारी नीड, हमारी ज़रूरतें। लेकिन हमें ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, हमें ब्रांडेड हर एक चीज़ चाहिए, हमें घर नहीं, हमें तो एक बड़ा बंगला चाहिए, मैंशन चाहिए। तो ये सब कुछ है, हमें तो, मेरे पास तो सैमसंग, मेरे पास ओप्पो वीवो ये वाले फ़ोन नहीं होने चाहिए, मेरे पास बटनों वाला फ़ोन नहीं होना चाहिए, मेरे पास तो क्या है, मेरे पास तो आईफोन होना चाहिए। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ हमारी वॉन्ट्स है, हमारी चाह है, हमारी ये है कि हम, मुझे तो ये लेना है। नीड्स हो गया हमारी ज़रूरतें, एंड वॉन्ट्स हो गया हमारी चाह, ठीक है। आई होप आपको नीड्स एंड वॉन्ट्स में अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या होता है। अब है चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि चॉइस और लिमिटेड रिसोर्स क्या हो गया। रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। रिसोर्सेज वो हो गए कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो हमारी नीड्स को और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, हमारी ज़रूरतों को, नीड्स को, हमारी ज़रूरतें, एंड वांट्स हमारी चाह। रिसोर्सेज वो हो गए जो ये सारी चीज़ें हमारी इनको सेटिस्फाई करते हैं, वो हो गए रिसोर्सेज, ठीक है। इन ग्रेड 8 यू हैव लर्न अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लास जो 8th थी उसमें आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा होगा, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या है, कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री है, कोई भी है, ठीक है, एक एंटरप्राइज है, वहाँ पर क्या है, अगर कोई सामान बन रहा है, कोई भी गुड्स बन रही है, तो वहाँ पर क्या होगी, सबसे पहले तो हमें जगह लेनी होगी, लैंड चाहिए उसके लिए, फिर उसमें काम करने के लिए क्या है, लेबर चाहिए, ठीक है, लेबर चाहिए। अब लैंड भी है, लेबर भी है, अब इन दोनों के लिए क्या है, हमारे पास पैसा भी तो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में हम क्या है, मनी नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, मनी नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। अब ये भी है, हमारे पास लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है। अब बनाना क्या है, ठीक है, अब बनाना, अगर कुछ सामान बनाना है, अगर हमें ग्रो करना है किसी चीज़ को, अगर हमें प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, नए नए मेथड्स की भी ज़रूरत है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने ग्रेड 8 में पढ़ा है, ठीक है। हाउएवर बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। नेचुरल, अगर नेचुरल भी हो गया और चाहे ह्यूमन मेड रिसोर्स भी हो गया, बहुत क्या है, सारा का सारा लिमिटेड है, ठीक है। ये नहीं है कि वो अनलिमिटेड नहीं है, कि हम उसको कितना भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं, हर एक चीज़ क्या है, हर एक चीज़ लिमिट है, हर एक चीज़ लिमिटेड है जो कि हमें यूज़ करनी है, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड, they can be put to many alternative uses such as allocating money to buy fruit or a pair of shoes। अब जैसे कि क्या है, मनी है, अब आपके पास भी क्या है, आपके पास भी मनी के एक तरह से लिमिटेड है, कोई अनलिमिटेड तो नहीं है कि उसको हम बिल्कुल क्या है, कितना मर्जी खर्च करो। अगर हमारे पास घर है, वो भी क्या है, एक है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, ठीक है, क्या है, वो भी लिमिटेड है। अब ये तो है नहीं कि सारा का सारा सारे घर हमारे ही हैं। तो क्या है, हर एक चीज़ हमारे पास, हर एक रिसोर्स हमारे पास लिमिट होता है, लेकिन उसका यूज़ हमें किस तरह करना है वो हमें देखना होता है, ठीक है। तो दे कैन बी पुट टू मैनी अल्टरनेटिव यूजेस। अब जैसे कि मनी है, हमने लिया था मनी का एग्जांपल कि या तो हम उसको फ्रूट बाय, फल हमने बाय कर लिए, फ्रूट्स बाय कर लिए, उसके लिए हम उसको खर्च कर दें, या फिर हमें पेयर ऑफ शूज़, एक जूते लेने हैं, ठीक है, एक पेयर ऑफ शूज़ लेना है, या फिर हम उसके लिए खर्च कर दें उसको, ठीक है। नॉट जस्ट हाउस होल्ड, इकोनॉमिक्स ऑल्सो हैव टू डिसाइड हाउ टू यूज़ देयर स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर मतलब कि स्केयर क्या होता है, कम रिसोर्सेज हैं जो, ठीक है,
कम रिसोर्सेज, ठीक है, स्केयर रिसोर्सेज जिनका है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्केयर वो हो गया। तो नॉट जस्ट हाउस होल्ड, सिर्फ हाउस होल्ड्स में ही ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ घर में ही क्या करना पड़ता है, हमें घर में ही हमें उसको लिमिटेड यूज़ करना पड़ेगा। कुछ भी अगर चीज़ें हैं, कोई भी है, इकोनॉमिक्स में भी है, उसमें भी हमें इन रिसोर्सेज को क्या है, इन रिसोर्सेज को हमें इस तरह यूज़ करना पड़ता है, इस तरह हमें डिसाइड करना पड़ता है इन रिसोर्सेज को कि उसका हम बेस्ट पॉसिबल वे कर सकें, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकें, ताकि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं और वो हमारी पूरी हों और हम अपनी क्या है, हम अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स इन फिगर 8.2 शो द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्टील। अब जैसे कि 8.2 फिगर की है, इसमें हमें अलग अलग देखो स्टील का अलग अलग यूज़ हुआ है। यहाँ पर स्टील से क्या बनी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, स्टील से। यहाँ पर क्या है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बनी हुई है। एंड लेकिन यहाँ पर क्या है, थर्ड पिक्चर में क्या है, इससे क्या बनी हुई है, इससे रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग बनी हुई है। तो मतलब कि क्या है, स्टील का भी क्या है, स्टील का भी अल्टरनेट यूज़ है। लेकिन अब जब यहाँ पर क्या है, अगर ये फैक्ट्री है जिसमें रेफ्रिजरेटर बनते हैं, तो ये क्या यहाँ पर टूल्स बनाएंगे, क्या यहाँ पर ये मेडिकल टूल्स बनाएंगे? नहीं, क्योंकि इनका काम क्या है, रेफ्रिजरेटर बनाना। तो क्या है, ये किस पॉसिबल वे में, किस बेस्ट वे में क्या है, बेस्ट पॉसिबल वे में अपने इन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, वो ही क्या है, वो ही हम इसमें बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, एक आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन द अदर ओपिनियंस आर गिवन अप, द वैल्यू ऑफ व्हाट इज गिवन अप इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें लेने थे फ्रूट, ठीक है, हमने लेने थे फ्रूट्स, और एक हमने लेना था वन पेयर ऑफ शू हमें लेना था, ठीक है। तो इसमें से क्या है, वन पेयर ऑफ शूज़, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें हैं। अब अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं फ्रूट लूँ, तो जो मैंने क्या है, जो मैंने पेयर ऑफ शूज़ को गिवन अप किया है, इसको छोड़ा है, इसी को ही हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि जब क्या है, एक व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन, एक अल्टरनेटिव को चूज़ किया गया है, दूसरा जो अदर ओपिनियन है उसको गिव अप करके, ठीक है। तो जो वैल्यू हमने गिव अप की है उसे ही हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये पेयर ऑफ शूज़ हुआ, ये हमारी क्या हुई, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, ठीक है। लेट अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। इसको हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। वैसे मैंने एग्जाम्पल लेके बता दिया, लेकिन चलो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इमेजिन दैट अ फार्मर हैज़ अ पीस ऑफ लैंड। इमेजिन करो कि एक फार्मर है, उसके पास क्या है, एक लैंड है, एक जगह है, और उसको क्या करना है, चूज़ करना है कि वो बार्ले उगाए या फिर वीट उगाए, ठीक है, उस लैंड पर विद लिमिटेड लैंड। उसके पास बहुत ही लिमिटेड लैंड है, ज़्यादा लैंड नहीं है उसके पास, छोटा सा लैंड है, वाटर भी उसके पास कम है, लेबर भी उसके पास कम है। तो फार्मर को क्या है, डिसाइड करना है कि हाउ मच ऑफ ईच क्रॉप टू प्रोड्यूस, कि कितना उसको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल विच, जैसे कि ये हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशंस गिवन है कि एक कॉम्बिनेशन में क्या होएगा कि अगर या तो बार्ली को क्या है, बिल्कुल ही ज़ीरो उगाना पड़ेगा, तो सारी की सारी उसे वीट उगानी पड़ेगी, या फिर उसे क्या उगाना पड़ेगा, 25, ठीक है, 45% में उसने लैंड पे 25% लैंड पे उसने बार्ले उगा दी और 90% उसने वीट उगाई, ठीक है। या फिर सी में क्या है, 50 उसने बार्ले और 70 उसने वीट, देन 75 एंड 40 क्या है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 100, ठीक है। बार्ले 0 की ऊपर उसने, या फिर 100, या फिर उसको 25% बार्ले, 50 या फिर 75, यहाँ पर 90, 70, 40। तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉम्बिनेशंस हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ बार्ले एंड वीट की, कितनी क्वांटिटी उसको बार्ले की उगानी पड़ेगी और कितनी वीट की, ठीक है, केजी में, यहाँ पर कितने किलो में, ठीक है। या तो उसको सारी की सारी 100 किलो उसको वीट उगानी पड़ेगी, या फिर उसको 25 किलो बार्ले, 90 उसको वीट उगानी पड़ेगी, 50 बार्ले 70 वीट, 75 बार्ले 40 वीट, या फिर उसको सारी की सारी क्या है, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और उसको सारी की सारी क्या है, सारी की सारी बार्ले उगानी पड़ेगी। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। तो जितना उसने हर एक कॉम्बिनेशन में गिव अप किया है, कि जितना गिव अप किया है वो गिव अप करना, वो ही क्या है, वो ही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो ही क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
ठीक है, जितना गिव अप करना वो ही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है व्हेन दीज कॉम्बिनेशन आर प्लॉटेड इन अ ग्राफ, अगर जब हम इन कॉम्बिनेशन को हमने ग्राफ पर प्लॉट कर दिया, ठीक है, जहाँ पर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिया क्वांटिटी, ये रही हमारी एक्स एक्सिस जो क्या है क्वांटिटी बार्ले की, कितना बार्ले उगाया है ये कर रही है, और एक्स वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है क्वांटिटी किसकी, वीट की। तो अब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इज डिजर्व्ड, अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग को जो आया है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये इस तरह क्यों आया, ये इसकी डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है, इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग की होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसकी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का गिव अप किया है। अगर मैंने क्या है 0 मैंने अगर क्या उगाई थी, 0 मैंने बार्ले उगाई थी, तो 100 मैंने क्या उगाई थी, वीट। अगर मैंने 20 बार्ले की थी तो मैंने इतना 95 क्या किया था, ठीक है, 90 मैंने क्या किया था, वीट। अगर मैंने यहाँ पर इसका 50 अगर मैंने क्या किया है तो मुझे इतना क्या करना है, वीट उगाना है। तो यहाँ पर क्या है, हर एक चीज़ में हम गिव अप कर रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज़ में हम गिव अप कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हुई है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हुई है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, द कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, कि जितना भी हमने क्या कॉम्बिनेशन लिया है उसको अगर हम क्या करते हैं, उस कॉम्बिनेशन को अगर हम जितने भी हमारा अवेलेबल रिसोर्स है, जितनी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उसको अगर हम सॉल्व करते हैं, जो कर्व आता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ये क्या है, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विच शोज ट्रेड ऑफ बिटवीन बार्ले एंड वीट प्रोड्यूस। यहाँ पर हमने क्या देखा है, दो चीज़ें देखी हैं, एक बार्ले और एक वीट। एज द फार्मर मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू E, जैसे ही फार्मर पॉइंट A से लेके E तक आया है, दे प्रोड्यूस मोर बार्ले एंड लेसर वीट, उसने क्या है ज़्यादा बार्ले उगाई और कम वीट उगाई। तो आव हैवर ग्रो मोर बार्ले सम वीट मस्ट बी सेक्रीफाइज्ड, अगर उसने बार्ले को ज़्यादा उगाया तो उसने क्या है, वीट की क्वांटिटी कम करनी पड़ी, मतलब उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा कुछ। तो यही क्या है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ग्रोइंग बार्ले, यही क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो कि उसने वीट का गिव अप किया है, वीट को कम किया है, ठीक है। तो ऑल द पॉइंट्स ऑन द PPC शो द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस टू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग वेस्टेज। और ये क्यों किया है हमने, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास क्या था, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स था, क्योंकि हमारे पास क्या था, लिमिटेड रिसोर्स था, हमारे पास था लिमिटेड रिसोर्स, हम ज़्यादा हमारे पास रिसोर्स नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, हमारे पास एक लैंड थी, सिर्फ इसी में ही हमें करना था, इसलिए हमने क्या किया है, इसलिए हमने गिव अप किया है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग बाय एंटरप्राइज एंड द गवर्नमेंट, और यही क्या है, ये हमें हेल्प करता है अच्छी से अच्छी प्लानिंग करने के लिए, ताकि क्या है, कोई भी क्या है, कोई भी बेकार रिजल्ट्स ना आए, हमारी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होती है एंटरप्राइजेस की और गवर्नमेंट के भी, सब क्या है, सब इसका यूज़ करते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर हो, एंटरप्राइजेज में हो, फैक्ट्रीज में हो, कहीं पर भी हो, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर हो, हर एक क्या है, हर एक यूज़ करता है इसका, ठीक है। देन है व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विद, अब इकोनॉमी डील किससे करता है, द वर्ड इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया, जो ये इकोनॉमिक्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया इकोनोमिया से, जिसका मतलब क्या होता है, विच इज टर्न्ड इनटू कंपोज्ड ऑफ दो वर्ड्स ओकोज एंड नोमिया। इसका मतलब क्या होता है, विच इज़ यूजुअली ट्रांसलेटेड हाउस होल्ड एंड नेम इन विच इज़ बेस्ट एज मैनेजमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड एंड इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोलते हैं। इन द केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वर्ड्स, क्या है, लिमिटेड रिसोर्स हैं और हमारी क्या है, रिसोर्सेज तो हमारी लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी चाह तो क्या है, हमारी चाह तो भाई कभी भी पूरी नहीं होती, हमें तो बस, हमें क्या होता है, हम तो सपने देखते हैं, खुली आंखों से हम सपने देखते हैं, हमारे पास तो भाई, हमारे पास तो लैम्बोर्गिनी भी होनी चाहिए, हमारे पास तो रेंज रोवर भी होनी चाहिए, हमारे पास तो पोर्श भी होनी चाहिए, हमारे पास तो एक बहुत बड़े बड़े बंगले होने चाहिए, 10 करोड़ रुपए बैंक में आराम से खाएं, नौकर हों, ठीक है, वो हमें जूस दें रोज, मतलब पता नहीं हमारी कितनी कितनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स होती हैं, ठीक है। सोर्सेज तो क्या है, हमारे पास इतना सोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, है तो हमारे पास सिर्फ एक लैंड, लेकिन हमारी क्या है, हमारी चाह तो देखो, हमारी वॉन्ट्स तो देखो,
ये हमारे पास तो क्या है, पता नहीं कितना कितना हमें कुछ होना चाहिए, ठीक है। हम क्या है, खुली आंखों से सपने देखते हैं कि भगवान हमें कहीं से खजाना दे दे। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ हमारे अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, हमारी क्या है, चाह है। इसको हम ज़रूरत नहीं बोल सकते, ये हमारी क्या है, वॉन्ट्स हैं, चाह है, ना कि ये क्या है, ये हमारी नीड नहीं है। ये क्या है, ये हमारी वॉन्ट्स हैं, ठीक है। नॉट जस्ट फैमिलीज बट ऑल्सो नेशंस मस्ट प्लान हाउ टू यूज़ देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। सिर्फ ये फैमिली में नहीं होता कि हमें रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, बल्कि नेशन को क्या है, उनको भी डिसाइड करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे उस रिसोर्सेज को क्या है, यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, since resources have competing uses, individuals, enterprises and government must decide how to best allocate them, as these decisions affect the well-being of people and society as a whole। अब जो ये resources हैं वो individuals, enterprises, government को भी decide करना पड़ता है कि इसको हम किस तरह allocate करें, ताकि जो decisions हैं, जो भी decision लिया जाए वो लोगों के क्या है, लोगों के हित में लिया जाए और society का भी क्या है, उसमें benefit हो। The discipline of economics deals with how choices are made by optimizing the use of limited resources to satisfy the needs and wants। और क्या है, इकोनॉमी क्या डील करती है कि जो चॉइसेस हैं ये, कि उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, उनका कैसे यूज़ करें लिमिटेड रिसोर्सेज का, ताकि लोगों की ज़रूरतें, नीड्स एंड वॉन्ट्स दोनों की दोनों पूरी हों, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक एंटिटीज़ कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर कौन हुए, कंज्यूमर वो हुआ कि अगर हम क्या है, हम अगर कुछ सामान खरीदते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए और अगर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो वो होते हैं कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर्स कौन हुए, जो कि उस सामान को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर हमने क्या ली, अगर हमने एक चॉकलेट ली, ठीक है, अगर हमने एक चॉकलेट ली और अगर हमने वो किसी और के लिए ली और अगर हम उसको दे रहे हैं जाके, तो क्या है, कंज्यूमर कौन हुआ उसका, कंज्यूमर वो बंदा हुआ उसका, वो पर्सन हुआ उसका जिसने वो कंज्यूम किया है, ना कि हम, ठीक है। हमने वो कंज्यूम नहीं की, अपने पर्सनल यूज़ के लिए हमने वो नहीं ली, तो हम उसके कंज्यूमर नहीं हुए। प्रोड्यूसर्स क्या है, जहाँ से वो बनकर आई होगी वो चॉकलेट, तो वो क्या है, वो उसके प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट, जो इकोनॉमिक एंटिटीज़ होगी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेक्ट इन एन इकोनॉमी। ये क्या है, ये सब इकोनॉमी में क्या करते हैं, इकोनॉमी में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाउ पीपल वर्क एंड अर्न वेजेस, हाउ वेल्थ एंड रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, how prices are determined in the market, how education and technology drive investment, and how government policies trade influence prices in the market, employment and so on। अब इसका मतलब क्या है कि जो ये जैसे कि क्या है, कैसे लोग कहाँ पर, कैसे लोग काम कर रहे हैं और कैसे उनको पैसे मिल रहे हैं, कैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जैसे कि पेंशन्स चलाई जा रही है, ठीक है, लोगों के लिए, या फिर वो एक तरह से बेरोजगारी बताए कि कोई काम नहीं कर रहा है, उनको पैसे दिए जाते हैं, पेंशन्स दी जाती हैं, राशन दिया जाता है। तो ये सब कुछ क्या है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कैसे चीज़ों का दाम क्या है, उसको प्राइजेस उसके डिटरमाइन किए जाते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 रुपये का पेन है, ठीक है, और अगर मैं कहूँ मैं तो इसको 50 रुपये का बेचूंगी, लेकिन क्या है, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो क्या है, ये सारे प्राइजेस क्या हैं, ये सारे प्राइजेस डिटरमाइन किए गए हैं, ठीक है। तो कैसे प्राइजेस डिटरमाइन किए जाते हैं मार्केट में, कैसे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को, इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन किया जाता है, कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज लगाई जाती है कि जो क्या है, प्राइसेस हैं वो एक तरह से क्या रहे, बैलेंस रहे, कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आई जाती है, सो ऑन। यही सब कुछ क्या है, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। However, good decisions rely on data analysis, नॉट गैस वर्क। और जो गुड डिसीजन है वो डाटा के ऊपर, जो डाटा लिया जाता है उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं, ना कि गैस वर्क कि हमने सोच लिया और यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फैमिलीज एलोकेट देयर मनी फॉर एसेंशियल आइटम्स। जैसे कि फैमिली है वो क्या करती है, उस मनी को, उस पैसे को क्या है, एसेंशियल आइटम्स पे लगाती है, जैसे कि फूड हो गया, मेडिसिन हो गए, ठीक है, खाना हो गया, दवाइयाँ हो गई, स्कूल सप्लाईज हो गए, इन सब पे लगाती है। और नॉन एसेंशियल आइटम्स क्या हैं, जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, जैसे कि क्या हो गया, ज्वेलरी। क्या ज्वेलरी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत है? एंटरटेनमेंट, हमें मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरत है या नहीं? रेस्टोरेंट मील्स, अगर हम घर पे में हैं सारा, अगर एक टाइम का 100 रुपये का खाना भी नहीं खा रहे, तो वहीं अगर हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ 4 से 5 हज़ार रुपये हम लगा के आएंगे खाने में, फैमिली में। तो क्या है ये, क्या ये एंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट, ये सब कुछ क्या है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है? नहीं, ये हमारे लिए नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, ठीक है।
गवर्नमेंट यूज रिवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन टू प्लान एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या लेती है, वो हमसे टैक्स के थ्रू पैसा लेती है और वो पैसा क्या करती है, फिर वो खर्च करती है किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वेलफेयर प्रोग्राम्स पे लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या है, हमसे टैक्स लेती है और वही क्या करती है, वही उसी पैसे को एक्सपेंडिचर खर्चा करती है, प्लान करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और वेलफेयर प्रोग्राम्स पे लगाती है। एंटरप्राइजेज स्टडी मार्केट ट्रेंड्स एंड न्यू इनोवेशंस to better serve customers and maximize profit. Economics study the available alternative, associated opportunity, cost, potential outcomes to help individual enterprises, institution make decisions and use data from government report surveys। ये सब कुछ मैंने बता दिया है कि क्या है, गवर्नमेंट ये सब कुछ देखती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मैंने बता दिया कि कैसे बेस्ट उसको यूज़ करना है, वो सर्वेज लेती है, फिर वो सोचती है कि कैसे उसको क्या है, यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि कैसे उसको क्या है, डाटा लेती है, सर्वेज लेती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ देखती है, रिस्क देखती है कि कितना है सब कुछ, और फिर उसको क्या करती है, उसको उसके अकॉर्डिंग ही लगाती है, ठीक है। द स्कोप ऑफ देयर वर्क इंक्लूड्स, और उनका स्कोप क्या होता है, वर्क देखो यहाँ पर ये हमें क्या किया है, स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिसी मेकिंग, गाइडिंग गवर्नमेंट ऑन टैक्सेशन और वेलफेयर स्पेंडिंग, क्या है, पॉलिसी बनाती है ताकि क्या है, टैक्सेशन ले और फिर क्या है, वेलफेयर पे उसको स्पेंड करें। रिसर्च एंड एजुकेशन, स्टडिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड टीचिंग अदर्स, ठीक है। बिजनेस कंसल्टिंग, हेल्पिंग फर्म्स प्लान ग्रोथ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ग्रोथ क्यों, फर्म्स की ग्रोथ हो और ताकि क्या है, एफिशिएंट वो अच्छे से मूव करें। फाइनेंस, एडवाइजिंग इन्वेस्टर्स ऑन वेयर टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टर को एडवाइस करती है कि कहाँ पर उनको क्या है, इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर उनको पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ स्कोप ऑफ क्या है, वर्क ऑफ इकोनॉमिस्ट। देन है इकोनॉमिक सर्वे, अ रिपोर्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट एनुअल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब क्या है, हर बार क्या आता है, एक तरह से बजट आता है, ठीक है। तो उस बजट में क्या होता है, उस बजट में उस साल का क्या है, सब कुछ लिखा होता है कि क्या क्या हमें जो क्या क्या जो हमारा बजट है, जो हमारा पैसा है, वो हमें कहाँ कहाँ किस किस रिसोर्स पे लगाना है, ठीक है। तो द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, उसको बनाती है, प्रिपेयर्ड इन पार्लियामेंट बिफोर द यूनियन बजट। इट रिव्यूज द कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। उसमें क्या होता है, उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें जो पास्ट ईयर में, पिछले साल में जितने भी परफॉर्मेंस है कंट्री की, वो सब कुछ उसमें लिखी होती है, डिटरमाइन की होती है। एंड एनालिसिस वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, उसमें सब कुछ होता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर का भी, इंडस्ट्री का भी, सर्विस का भी, मतलब कि तीनों सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी, तीन सेक्टर होते हैं। तो तीनों सेक्टर क्या है, तीनों सेक्टर का, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड अदर लाइक एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, हर एक उसमें क्या है, हर एक का उसमें लिखा होता है कि क्या क्या उसके एनालिसिस हैं, पास्ट एनालिसिस, ठीक है। इट डिस्कसेज फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द इकोनॉमी, और क्या है, जो भी उसमें क्या होते हैं, जो भी उसमें चीज़ें होती हैं, वो फ्यूचर के लिए फिर वो उसको डिस्कस किया जाता है कि फ्यूचर में अब इस पर क्या है, अगर हमें पीछे इस पर अगर ये था तो आगे हमें उसको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, कम करना है, डिक्रीज़ करना है, तो क्या करना है, इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, क्या कुछ करना है, ये सब कुछ बताया होता है, डिस्कस किया जाता है। This help people understand how economy is performing and what steps the government may take to improve growth and development। ये क्या होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों को पता चले, लोगों को समझ आए कि जो इंडियन इकोनॉमी है कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे चल रही है, और क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप लेते हैं ताकि उसको क्या है, बहुत और ही ज़्यादा इंप्रूव किया जाए और हमारी कंट्री को क्या है, डेवलप किया जाए। इट एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट, एक तरह से क्या, एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है कि अपकमिंग यूनियन बजट का, कि आगे जो बजट आएगा उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज बनाई जाएंगी, क्या क्या डिसीजंस लिए जाएंगे। और ये क्या है, सिटीजन्स के लिए भी क्या है, यूजफुल होता है। एड इज एक्सप्लेन इकोनॉमिक डाटा इन अ क्लियर मैनर, उसमें क्या है, उसमें हर एक बताया जाता है, इकोनॉमिक डाटा हर एक चीज़ बताई जाती है कि इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हर एक चीज़ होगी, ठीक है। अब है की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स। एनी मिसमैच बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज गिव राइज टू 3 की क्वेश्चंस। अगर कोई भी मिसमैच होता है अनलिमिटेड वांट्स में और लिमिटेड रिसोर्सेज में, तो 3 चीज़ें अराइज होती हैं, ठीक है। जो क्या है, अनलिमिटेड वांट्स और जब लिमिटेड रिसोर्सेज टकराते हैं तो स्कैरसिटी होती है, ठीक है। स्कैरसिटी, चॉइसेस कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस। व्हाट, when, how, whom, कि कैसे क्या प्रोड्यूस किया जाए,
कब प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और कौन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं कि कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, एंड कौन, ये सब कुछ क्या है, ये कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब कुछ इसमें ये की क्वेश्चंस अराइज होते हैं। अब कब, कहाँ, कैसे, ये सब कुछ हम वन बाय वन करके देखते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए बनाया जाए। ठीक है, अगर क्या है कोई सामान बन रहा है, अगर उसको कोई खरीदेगा नहीं तो किसके लिए बना रहे हैं। ठीक है, क्या इकोनॉमी में ऐसे कोई सामान बना दिया जिसकी ज़रूरत ही नहीं है तो उसको कौन खरीदेगा। तो यही चीज़ें हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो द फंडामेंटल क्वेश्चन कंसर्न्स विच गुड एंड सर्विसेज इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में उसको बनाया जाए। अगर हमने क्वांटिटी 100 बना दी लेकिन खरीदने वाले ही उसको सिर्फ 10 बंदे हैं, ठीक है, तो उसको कौन खरीदेगा, 90 का तो हमें लॉस हो गया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, किस क्वांटिटी में हम उसको बनाएं, शुड बी प्रोड्यूस टू मीट द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी ओवर अ गिवन पीरियड, ताकि क्या है, ताकि इकोनॉमी में जो लोगों की नीड है उसको भी पूरा किया जाए, उस अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस शुड फार्मर्स प्रोड्यूस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स सच एज शुगर केन, पैडी और ड्रॉट रेजिस्ट क्रॉप्स सच एज माइलेट्स एंड पल्सेस। अब यहाँ पर लोगों को क्या है, लोगों को अगर पानी वाली फसलें उगानी चाहिए ज़्यादा, या फिर क्या है जो सूखी फसलें होती हैं वो उगानी चाहिए ज़्यादा। प्रोड्यूसिंग शुगर कैन यील्ड्स हाई प्रॉफिट एंड सपोर्ट इंडस्ट्री सच एज शुगर, वेयर प्रोड्यूसिंग माइलेट्स एंड पल्सेस सेव्स वाटर, इन्वॉल्व्स सोयल हेल्थ एंड प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल। अब यहाँ पर अगर हम क्या करें, अगर हम शुगर केन उगाएं तो इसमें क्या है, लोगों को भी फ़ायदा होता है, इंडस्ट्रीज में भी जाता है शुगर केन और हाई प्रॉफिट्स भी होते हैं। ठीक है, अब लेकिन क्या है, या फिर वो अगर माइलेट्स और पल्सेस क्या है, उससे हमें पानी भी बचता है और उससे क्या है सोइल भी इम्प्रूव होती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल होती है। तो क्या है, क्या किया जाए। ठीक है, यही सब कुछ देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग शुगर केन इज द फोरगोन गेन्स फ्रॉम सेव वाटर एंड इम्प्रूव्ड सोइल हेल्थ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है कि जो क्या चीज़ सेक्रीफाइस करेगा, जो सेक्रीफाइस की जो हुई चीज़ है वो क्या है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। दिस टाइप ऑफ डिसीजन रिफ्लेक्ट्स ट्रेड ऑफ बिटवीन शॉर्ट टर्म इकोनॉमी गेन एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बाय अकाउंटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग देखी जाती है कि क्या अगर हम एक ही बार हम मुनाफा ले लें तो क्या, अगर हमने एक ही तरफ मुनाफा ले लिया तो आगे वाले सालों में क्या है उसमें अच्छी फसल नहीं होगी। लेकिन अगर हम क्या है, अगर हम कोई ऐसी क्रॉप उगाएं, ठीक है, जिससे क्या है, जिससे हमारी फसल भी अच्छी और हमें लॉन्ग टर्म गेन हो, ना कि शॉर्ट टर्म गेन अगर हम ना देखें, लॉन्ग टर्म देखें। ठीक है, तो यही क्या होती है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देखते हैं ताकि हमारी क्या है अच्छी इनकम हो। ठीक है, सिमिलर ट्रेड ऑफ्स हैव्स टू मेड बाय कंपनीज, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर। और यही चीज़ क्या है, यही चीज़ कंपनी यूज़ करती है, गवर्नमेंट भी देखती है और कंज्यूमर्स भी देखते हैं। ठीक है, कि हमें क्या है, हमें शॉर्ट टर्म नहीं, हमें लॉन्ग टर्म गेन हो। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या अराइज होता है, द क्वेश्चन ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ये यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या है, डिलीव्स इनटू द पर्पस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड होम बेनिफिट्स फ्रॉम देयर प्रोडक्शन। अगर हम कुछ चीज़ बना रहे हैं तो कौन उसका बेनिफिट लेगा, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर हमने यहाँ पर सामान को प्रोड्यूस तो कर लिया, अब लोगों तक उसको कैसे पहुँचाया जाए, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ यहाँ से अराइज होता है। ठीक है, सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं, एंड पीपल हैव डिफरेंट नीड्स, और लोगों की हैं, लोगों की अलग अलग नीड्स हैं, इनकम लेवल सबका अलग अलग है। अगर कोई 10,000 रुपये कमा रहा है, अगर कोई महीने में 10,000 रुपये का रहा है तो वहीं 50,000 रुपये भी कमा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या है 50 भी कमा रहे हैं, कोई वहाँ पर 1 भी कमा रहा है, कोई वहाँ पर 5 भी कमा रहा है। तो सबकी क्या है, सबकी अलग अलग इनकम लेवल है, सबका अलग अलग टेस्ट है, सबका अलग अलग लाइफस्टाइल है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स डिसाइड विच ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स दे वांट टू सर्व। तो प्रोड्यूसर्स क्या हैं, जो कि चीज़ें बनाते हैं, उनको वो डिसाइड करते हैं कि हमें किसके लिए ज़्यादा बनाना चाहिए, कि क्या है अगर 50K वाले ज़्यादा लोग हैं खरीदने के लिए तो वो इनके अकॉर्डिंग ज़्यादा प्राइस बनाएंगे। अब वो ज़्यादा तो पैसा नहीं लगाएंगे कि क्या है 5 लाख जो क्या महीने में कमा रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 10 और 50 के बीच में अगर कोई कमा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कुछ परसेंट होगा कि कोई 1 लाख कमा रहा है, तो क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या है बनाना पड़ता है उनको। जैसे कि अगर शूज़ हैं, यहाँ पर अगर हम शूज़ की बात करें, ठीक है,
शूज़, कहीं है कि वो नॉर्मल शूज़ डाल रहे हैं कि आ गया चलो ठीक है 500 तक आ गया शूज़, कहीं है ब्रांडेड शूज़ डाल रहे हैं कि 23,000 तक डाल रहे हैं। तो क्या वो 23,000 इतना उसने बना दिया और लेने वाले क्या है सिर्फ 10,000 रुपये उनके, जो पूरा खर्चा चलाना है ठीक है घर का। तो क्या है वहाँ पर कितना उसको क्या है, कितना उसको क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी उसको प्रोड्यूस करनी है, ये सब कुछ देखा जाता है ठीक है। शूज़ आर अ कॉमन प्रोडक्ट, जैसे कि बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज़ आर प्रोड्यूस फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, उनकी नीड और उनकी परचेजिंग पावर से, ठीक है, कि उनकी कितनी परचेजिंग पावर है, कितना वो खर्च कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल शूज़ आर प्रोड्यूस फॉर स्टूडेंट्स, दे आर यूजुअली सिंपल, डिज़ाइन, ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। स्कूल जो शूज़ होते हैं एक ही रेट से होता है उनका मिनिमम, ठीक है, चीज़ें हैं जो सिंपल होता है, कोई भी डिज़ाइन नहीं होता और सबके लिए क्या अफोर्डेबल होते हैं। लेकिन जो ऑफिस वेयर शूज़ हैं वो क्या है प्रोफेशनल होते हैं, अलग टाइप के होते हैं, कंफर्ट के लिए, फॉर्मल एक्सपीरियंस के लिए, ताकि अच्छी पर्सनालिटी दिखे, क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, लेदर के होते हैं, पॉलिश्ड मटेरियल होता है, ठीक है। अब ये शूज़ हैं वो 2,000 तक के आते हैं। क्या ये वाले शूज़ क्या है, ये हमारे जो स्कूल शूज़ है वो 500 रुपये तक के आ जाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स शूज़ हो गए, स्पोर्ट्स शूज़ आर प्रोड्यूस फॉर एथलीट्स एंड फिटनेस एंथुजियास्ट, दे आर डिज़ाइन यूजिंग स्पेशल रबर सोल्स। ये क्या है स्पोर्ट्स शूज़ के अलग होते हैं, इनका अलग से रबर सोल होता है ताकि उनके क्या है जो ताकि उनके फुट हैं ठीक है, जाके उनके पैर हैं वो दर्द ना करें। प्रोवाइड ग्रिप, फ्लेक्सिबल एंड सपोर्ट, फ्लेक्सिबल होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी है, लाइट वेट के होते हैं बिल्कुल, ठीक है। कैजुअल शूज़ हो गए, स्लीपर्स हो गए डेली यूज़ के लिए, वो क्या है नीड टू बी कंफर्टेबल येट अफोर्डेबल। तो क्या है सबका अलग अलग मटेरियल है, सबका अलग अलग पैसा है, अलग अलग चीज़ पे अलग अलग अकॉर्डिंगली लगता है, ठीक है। द डिसीजन फॉर होम टू प्रोड्यूस ऑल्सो अफेक्ट द मटेरियल यूज। फॉर इंस्टेंट लेदर शूज़ आर जनरली टारगेटेड ऑफिस गोअर्स। जो लेदर के शूज़ है वो जनरली किसके लिए बनाए जाते हैं, जो कि ऑफिस जाते हैं, इन हाई इनकम कस्टमर्स हो गए। वेयर एज रबर और सिंथेटिक शूज़ क्या है वो स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए ज़्यादा बनाए जाते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स और पीपल हु नीड अफोर्डेबल ड्यूरेबल फुटवियर, उनके लिए अलग बनाए जाते हैं फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। तो सबका क्या है सबका अलग अलग है, ठीक है। Producers analysis what consumers like, how many they have and how much demand there is before deciding what to make। कि कुछ भी अगर बनाना है, this make sure that limited resources are used well and not wasted। अगर कुछ बनाना है तो वो उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले डिसाइड करते हैं कि कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है, ठीक है, डिसाइड करना पड़ता है उनको कि कितनी डिमांड है, कितनी क्वांटिटी उसको कौन सी चीज़ की बनानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, ये डिसाइड करने के बाद कि क्या प्रोड्यूस करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस हमने ये देख लिया कि ये चीज़ बनानी है। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें क्या करना है, क्या प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, विच मेथड, कौन से मेथड्स लगाने हैं, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज, ताकि क्या है वो सब कुछ यूज़ किया जाए। वेदर अ मैन्युफैक्चरर शुड ऑटोमेट प्रोसेसेस और एम्प्लॉय मोर लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड। या तो उसको क्या है कि अच्छा, या तो उसको मशीन्स लगाएं कि क्या है ज़्यादा ऑटोमेट प्रोसेसेस यूज़ करें या फिर ज़्यादा लेबर लगाएं। तो ये सब कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। टू आंसर दिस क्वेश्चन प्रोड्यूसर्स मस्ट सिलेक्ट द राइट मिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, उसका राइट मिक्स लगा के क्या है उसको क्या करना पड़ता है, चीज़ों को बनाना पड़ता है। प्रोडक्शन कैन बी लेबर इंटेंसिव, प्रोडक्शन क्या है लेबर इंटेंसिव हो, जहाँ पर क्या है ज़्यादा वर्कर काम करें और लेस मशीनरी हो, वो होती है लेबर इंटेंसिव। जहाँ पर क्या है लेबर ज़्यादा हो, लेबर तो ज़्यादा हो और क्या हो लेस मशीन कम हो। कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा मशीन्स और टेक्नोलॉजी और लेस वर्कर्स हो, वो होती है कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, नेम से ही पता चल रहा है। तो यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स रिलाई मोर ऑन लेबर, वेयर एज इंडस्ट्रीज सच एज स्टील एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड मोर ऑन मशीनरी। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैंडीक्राफ्ट हो गए, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ज़्यादा का ज़्यादा क्या है लेबर का यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या है वहाँ पर ज़्यादा लेबर का यूज़ होता है। और यहाँ पर क्या होता है इंडस्ट्रीज़ में क्या है, जैसे कि स्टील और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है, ये ज़्यादा मशीनरी पे डिपेंड करती है। तो मतलब कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का अलग अलग रोल होता है कि कोई किसी पे ज़्यादा डिपेंड करती है तो कोई किसी पे ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। अब ये हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो इनका क्या है, इनका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से यहाँ पर एक फैक्टर ऑफ पेमेंट होती है, फैक्टर ऑफ पेमेंट, ठीक है।
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ पेमेंट। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड है, अगर हम लैंड देते हैं तो इस पर हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं काम करने के बदले। कैपिटल पे हमें क्या मिलता है, ठीक है, कैपिटल से हमें क्या मिलता है, इस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, इस पर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है पैसों पे, ठीक है। एंड यहाँ पर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें प्रॉफिट, हर एक चीज़ का यूज़ करके हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। और फर्दर क्लासेस में अगर आप 10th क्लास में जाओगे तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की जगह आप क्या पढ़ोगे, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, जो कि बिजनेसमैन, उसे हम एंटरप्रेन्योर बोल देते हैं, और जो कि क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड उसके बदले हमें क्या मिलती है, फैक्टर ऑफ पेमेंट मिलती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, हाउएवर द चॉइस ऑफ द प्रोडक्शन टेक्निक एम्प्लॉयड डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सब कुछ क्या है कि चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, कि क्या हमें प्रोड्यूस करना है, ये सब कुछ हमारा किस पे डिपेंड होता है, कैपिटल पे डिपेंड होता है, पैसे पे डिपेंड होता है, कि जिसके अकॉर्डिंग अगर पैसा ही हमारे पास कम है और हम बड़ा बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, ये हमारा कैपिटल पे डिपेंड होता है। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, the availability of various factors of production and their relative cost as well as regulations in the country determine the decision by enterprise to address this key question। जितने भी regulations है, जो भी सब कुछ है, यही उससे डिसीजन लिया जाता है कि क्या है, क्या किस तरह करना चाहिए। नेक्स्ट है, गारमेंट मैन्युफैक्चरर मस्ट चूज बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब जो क्या है, गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, गारमेंट है, कपड़े बना रहा है, तो उसको क्या है, उसको ये देखना पड़ता है कि मैं लेबर इंटेंसिव ज़्यादा काम करूँ या फिर मैं कैपिटल इंटेंसिव करूँ, ठीक है, या फिर मैं क्या कैपिटल इंटेंसिव काम करूँ ज़्यादा का ज़्यादा, ठीक है। इफ़ मशीन्स आर एक्सपेंसिव, अगर मशीन क्या होंगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, ज़्यादा खर्चा आएगा मशीन्स पे, तो वो क्या है, वो ज़्यादा लेबर को रखेगा। लेकिन अगर क्या है, मशीन्स अफोर्डेबल हैं, तो वो क्या करेगा, मे शिफ्ट टू ऑटोमेशन, तो वो मशीन्स पे ज़्यादा क्या करेगा, काम मशीन से ज़्यादा करवाएगा। तो क्या है, सब अपना बेनिफिट देखते हैं, ठीक है, चाहे रियल लाइफ में भी हो, सब क्या है, सब के सब अपना बेनिफिट देखते हैं। तो द चॉइस ऑल्सो डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल। तो जो ये चॉइस होती है कि हमें करना क्या है, ये किस पे डिपेंड होती है, ये ऑल्सो डिपेंड टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड होती है कि क्या करना है। तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एनकरेजेस मशीन यूज वाइल लिमिटेड टेक्नोलॉजी लीड टू मैनुअल प्रोडक्शन। जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड में हम क्या करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं। अगर लिमिटेड टेक्नोलॉजी है तो हम क्या करते हैं, हम लेबर का यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मशीन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज इम्पॉर्टेंट टू, एज कस्टमाइज और डिज़ाइनर क्लॉथ रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर। अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि कैसा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर हमें क्या है, अगर हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, कस्टमाइज डिज़ाइनर प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, जो उसको क्या है, जिसे उसके काम की जानकारी हो, ठीक है। लेकिन वेयर एज मास प्रोड्यूस गारमेंट्स आर बेटर सूटेड फॉर मशीन्स। लेकिन क्या है, अगर हमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए, प्लेन चाहिए, तो हम क्या है, उसमें सिंपल है तो मशीन्स का भी यूज़ कर लेते हैं। तो इफ़ लेबर इज़ चीप, अगर लेबर क्या है, ज़्यादा चीप हो रही है, मतलब अगर ज़्यादा क्या है, ज़्यादा खर्चा आ रहा है लेबर पे, तो हम क्या करते हैं, चीप है, क्या है, सस्ती पड़ रही है अगर हमें लेबर, तो क्या करते हैं, हम लेबर इंटेंसिव मेथड्स प्रेफर करते हैं। लेकिन लेबर इज़ कॉस्टली और स्केयर, अगर जहाँ पर लेबर क्या है, कॉस्टली पड़ रही है, तो वहाँ पर हम क्या है, मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन सच एज लेबर लॉज एंड इंटेंस फॉर मशीन्स, इंसेंटिव्स फॉर मशीन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन। और हर एक चीज़ में क्या है, हर एक चीज़ में ये डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ चॉइसेस आर मेड, कैसे चॉइसेस ली जाती हैं। तो इन इकोनॉमी द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन की क्वेश्चंस डिपेंड ऑन हाउ द रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस एंड सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड, हु कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग देम। तो इकोनॉमी में जैसे कि हमने देखा कि कैसे रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना है, कैसे सर्विसेज लगानी है, ठीक है, कैसे डिसीजन मेकिंग करना है, तो ये सब कुछ चॉइसेस ली जाती हैं, ठीक है। द सिस्टम डिफाइंस मैकेनिज्म्स फॉर प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। सिस्टम क्या है, ये डिफाइन करता है कि कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोडक्शन करनी है, कैसे उसको कंज्यूम करना है, कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गुड्स और सर्विसेज को, रिसोर्सेज को, ये सब कुछ क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री। 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम आर एक्सप्लेन्ड इन द पेजेस। 3 टाइप की क्या इकोनॉमिक सिस्टम है। एक है प्लान्ड इकोनॉमी, जो ऑलरेडी प्लान्ड से ही पता लग रहा है कि जो ऑलरेडी क्या होती है, एक तरह से प्लान्ड होती है। तो हम पढ़ते हैं कि एक प्लान्ड इकोनॉमी, अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द प्लानिंग कमीशन makes all major economic decisions in the market, that is what and how much will be produced and how they will be produced
एंड हु विल गेट टू यूज़ दैम एट व्हाट प्राइसेस। तो प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, इसमें सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड होता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कौन उनको यूज़ करेगा और क्या उसका प्राइजेस रखा जाएगा। ये क्या होती है, एक तरह से प्लान्ड होती है। द गवर्नमेंट हैज़ ओनरशिप, क्या है इसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, ठीक है, मोस्ट रिसोर्सेज में, जैसे कि लैंड, फैक्ट्रीज, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट एंड विद लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप बहुत ही कम होती है इसमें। तो जो एंटरप्राइजेज हैं वो यूजुअली फॉलो द सेंट्रल अथॉरिटी टारगेट्स रेदर देन मार्केट डिमांड। तो क्या करते हैं एंटरप्राइजेज को, क्या है जो गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, उन्हीं के ही अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, उन्हीं को ही मानना पड़ता है रेदर देन मार्केट डिमांड। अब क्या होती है, जब मार्केट डिमांड ज़्यादा होती है तो एक तरह से हम प्राइजेस भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर उसको ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं और क्या है उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो क्या है एक तरह से उसका प्राइसेस भी बढ़ा दिया जाता है। लेकिन क्या है यहाँ पर, क्या है जो सेंट्रल अथॉरिटी बोलेगी, जो उसने टारगेट किया है, वही एक तरह से सारा का सारा काम होगा, ठीक है। हैवली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड स्ट्रिक्ट परमिट एंड लाइसेंसेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट यूज़ करती है, स्ट्रिक्ट परमिट लगाया जाता है, लाइसेंसेज होते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। However, this prevents a large number of enterprises to operate in the market and does restrict competition among प्राइवेट एंटरप्राइजेज। और क्या ये रिस्ट्रिक्ट करती है, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेज कॉम्पिटिशन वो नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको रूल करना पड़ता है, ठीक है। लिटिल मोटिवेशन होती है अमंग एंटरप्राइजेज टू इम्प्रूव क्वालिटी और इनोवेट। जब पता है क्या होती है, एक तरह से रिजल्ट, लिटिल मोटिवेशन आती है उनको, जब पता है कि क्या है यही काम होगा, इतने पे ही बेचा जाएगा, तो क्या है वो एक तरह से क्या है उनका मोटिवेशन उनके लिए क्या थोड़ा सा कम हो जाता है, और वो क्या है इतनी इम्प्रूव क्वालिटी और इनोवेट नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे कि सब एग्जाम्पल्स क्या है प्लान्ड इकोनॉमी के, जैसे कि फॉर्मर सोवियत यूनियन, नॉर्थ कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ प्लान्ड इकोनॉमी का एक तरह से एग्जाम्पल है। अब मार्केट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो मार्केट इकोनॉमी में क्या आएगा, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, हाउ एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कितना, ये मार्केट इकोनॉमी में ये क्वेश्चन भी अराइज होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई से प्राइजेस क्या है, डिमांड और सप्लाईज जो फोर्सेज हैं इनसे सब कुछ एड्रेस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट जो करेगी वो नहीं, यहाँ पर क्या है सब कुछ क्या है डिमांड और सप्लाई से देखा जाता है। विद लिटिल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बहुत कम इंटरवेंशन होता है, इंटरफेयर नहीं करती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक्ट लाइक रेफरी इन अ फुटबॉल मैच, इट एंश्योर सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर। सिर्फ क्या है गवर्नमेंट ये देखती है कि सेफ्टी रहे, लॉ और ऑर्डर क्या करे, मेंटेन करे, वो कोई भी क्या हो, कोई भी इलीगल ना हो, सिर्फ वो ये तरह देखती है, जैसे कि एक तरह से रेफरी देखता है फुटबॉल मैच में कि कुछ भी क्या है गलत प्रैक्टिसेस ना हो, बस उसमें क्या होता है। लेकिन इसमें मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं होता, सिर्फ वो ये देखती है कि सेफ्टी होनी चाहिए, लॉ और ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन जो क्या है, जो प्राइजेज हैं वो कंट्रोल नहीं करती। प्राइजेज क्या है, प्राइजेज जो मार्केट फोर्सेज हैं, जो प्राइजेस क्या है मार्केट फोर्सेज, डिमांड और सप्लाई हैं, उनसे रखा जाता है। डिमांड और सप्लाई सब कुछ यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द ओनरशिप ऑफ फैक्ट्रीज, शॉप्स, लैंड एंड अदर रिसोर्सेज लार्जली रेस्ट विद इंडिविजुअल एंड प्राइवेट कंपनी। इसमें ज़्यादा क्या है प्राइवेट कंपनी का रोल होता है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में होता है पब्लिक का, ठीक है, पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है मैनी प्रोड्यूसर्स ऑफर सिमिलर प्रोडक्ट्स विच एनकरेजेस बेटर क्वालिटी, लोअर प्राइजेस, इनोवेशन इन प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूसर्स सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं और लोअर प्राइजेस भी रखते हैं। इनोवेशन मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजी लेके आना, कि इनोवेशन क्या होता है कि एक चीज़ को हम बेटर किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, ये क्या है इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। हाउएवर गवर्नमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इवन दीज इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी। अब अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इंडिया क्या है, हमारी इंडिया एक तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी इंडिया में, ठीक है। जहाँ पर क्या है, जहाँ पर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक चलता है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ मार्केट एंड प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट में क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी में एक तरह से प्राइवेटली एंड प्लान्ड में क्या था पब्लिकली, तो दोनों चलती हैं। एक तरह से क्या है ये इन दोनों का मिक्सचर कह सकते हैं, मार्केट और प्लान्ड इकोनॉमी का। इन दिस सिस्टम प्राइवेट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज एंड द गवर्नमेंट ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेकिंग इकोनॉमिक चॉइसेस और डिसीजंस बनाने के लिए। वी ऑल्सो फाइंड लार्ज पब्लिक सेक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। मोस्ट इकोनॉमिक्स हैव फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ये सब कुछ है। एंड अ फ्यू एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इंडिया हो गया,
चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, स्वीडन, ये सब कुछ क्या है यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी सिस्टम होता है, ठीक है। इवन मार्केट इकोनॉमिक्स लाइक अमेरिका एंड सिंगापुर हैव ऑल्सो प्लेड सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन मार्केट। और यहाँ पर एक हम थोड़ा सा बहुत क्या कह सकते हैं, अमेरिका को भी बोल सकते हैं कि जिसमें थोड़ा सा रोल प्ले होता है गवर्नमेंट का और इन सब का, ठीक है। गवर्नमेंट में क्या है, फेयर कंपटीशन रूल है, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, ताकि कंज्यूमर को क्या है अच्छे से उसको डील किया जाए, कोई भी उसके साथ धोखाधड़ी ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है। पब्लिक गुड्स होते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट क्या है, फेयर कंपटीशन है, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन भी, ट्रांसपेरेंसी भी होती है, पब्लिक गुड क्या है, फ्री में भी गुड्स बांटे जाते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स का राशन वगैरह जो दिया जाता है। और यहाँ पर क्या है, मार्केट प्राइवेटली भी है, जैसे कि क्या हो गए, अंबानी वगैरह हो गए, प्राइवेटली अपनी चला रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, इनोवेशन है, कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। सारे क्या है, अलग अलग क्या है, अलग अलग सब कुछ इसमें चलता है। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड द मार्केट इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे में दोनों सिस्टम चलते हैं। तो दिस चैप्टर हैज़ शोन द इकोनॉमिक्स इन एसेंशियल वाइल मेकिंग चॉइस द वर्ड ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। यहाँ पर हमने क्या देखा कि कैसे स्केयर रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, कि लोगों की क्या है, रिसोर्सेज तो बहुत कम है लेकिन चाह पता नहीं कितनी कितनी है, ठीक है। इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट, ये सब कुछ हमने देखा कि कैसे वो डिसाइड करती है कैसे यूज़ करना है, कैसा बनाना है अवेलेबल रिसोर्सेज उनका यूज़ करके, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हर एक डिसीजन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है कि क्या गिव अप करना है, ठीक है, कितना प्रोड्यूस करना है, चॉइसेस देखी हमने कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर टू होम टू प्रोड्यूस, कब कहाँ कैसे क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं। बोथ मार्केट देखी, प्लान्ड इकोनॉमी देखी हमने, ठीक है, और कैसे क्या करना है, डिसीजंस, पब्लिक पॉलिसीज, ये सब कुछ, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज़ ऑफ, ये सब कुछ हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। जैसे कि बिफोर वी मूव ऑन, इकोनॉमिक्स क्या है, डील विद हाउ इंडिविजुअल और सोसाइटीज़ मेक चॉइसेस टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स, ये सब कुछ हमने देखा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू होम टू प्रोड्यूस, और कैसे बेस्ट पॉसिबल वे यूज़ करें। एंड मार्केट इकोनॉमी, डिमांड सप्लाई देखी हमने, कैसे मिक्स्ड गवर्नमेंट, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, प्लान्ड इकोनॉमी, ये सब कुछ हमने रोल देखा, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर और ये है इसके फर्दर क्वेश्चन आंसर्स एंड चैप्टर यहाँ से हो चुका है ओवर, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियरली समझ आया होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि कैसे कैसे प्रॉब्लम होती है चॉइसेस की, कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, कैसे लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ऐसे ही फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।